चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। A system has two charges QA 2.5 10 raised to the power minus के 7 कूलम and QB माइनस के 2.5 10 raised to the power minus के 7 कूलम लोकेटेड एट पॉइंट A 0 0 माइनस 15। इसका मतलब क्या होता है? 0 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये बात सब लोग जानते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मतलब पॉइंट ए जो है वो -15 जो है वो जेड एक्सिस पर है और पॉइंट बी भी जेड एक्सिस पर है, क्या? +15 रेस्पेक्टिवली। अगर मैं इसके डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम ड्रॉ होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमको पता है। तो जेड एक्सिस हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? हमेशा इस तरह से करते हैं। जब हम 3D प्लेन में कभी भी अगर हम तीनों एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड होगी और इसी के बिल्कुल अपोजिट में नेगेटिव साइड होगी जेड एक्सिस की। तो ए यहां पर है, ठीक है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स इसके 0 0 -15 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया गया है बुक में, यहाँ पे छूटा है, ठीक। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये बी पॉइंट होगा 0 0 +15 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? ये ए और बी की वैल्यू किस तरह से दी गई है? समझ में आया? ये इस तरफ पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि हम हमेशा एक्स वाई और जेड एक्सिस को इसी तरह से डिनोट करते हैं। और जब इधर एक्स भी पॉजिटिव, इधर वाई भी पॉजिटिव, तो इधर जेड भी पॉजिटिव। क्लियर? तो कहना क्या चाह रहा है कि व्हाट आर द टोटल चार्जेस? टोटल इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट आर द टोटल चार्ज, ये जो पूरा सिस्टम बना है इसका टोटल चार्ज क्या होगा? और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा? आइए, ये -15, ये +15, तो ए और बीच की बी की डिस्टेंस क्या होगी? 30 सेंटीमीटर। यस या नो? यहां से यहां तक +15, यहां से यहां तक -15, तो पूरी डिस्टेंस क्या हुई? +30। सॉरी, डिस्टेंस को आपको साइन से मेजर करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस क्या हुई ए और बी की? 30 सेंटीमीटर। ये क्लियर? अब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होगा? क्यू ए की वैल्यू क्या है? 2.5 10 raised to the power माइनस के 7 कूलम। क्यू बी की वैल्यू क्या है? माइनस के 2.5 10 raised to the power माइनस के 7 कूलम। अगर मैं क्यू टोटल निकालता हूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की, एडिटिव इन नेचर। समझ में आया? जब चार्ज पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। मतलब किसी भी सिस्टम में अगर हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना हो तो सिंपली जो भी चार्ज उस सिस्टम के अंदर है सबको ऐड कर दीजिए। क्यू ए प्लस क्यू बी क्या आएगी वैल्यू? 2.5 10 raised to the power माइनस के 7 माइनस के 2.5 10 raised to the power माइनस के 7, वैल्यू 0 आएगी क्या? इसका मतलब क्या है? चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम करेगा। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या डेफिनेशन थी? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर के चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर इज अ स्मॉल डिस्टेंस। ओके, तो ये डाइपोल की तरह काम करेगा। पूछा क्या गया है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। जब डाइपोल पढ़ रहे थे तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या फॉर्मूला था? P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। क्या यही फॉर्मूला था? 2L क्या होता है? 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ अ डाइपोल सिस्टम। कितनी डिस्टेंस है? 2L की वैल्यू क्या है? 30 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में, 10 raised to the power minus के 2 मीटर। 3 इंटू 10 raised to the power minus के 1 मीटर। वैल्यू सिंपली पुट करूं, कोई भी एक क्यू ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और हम साइन नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेंगे। क्या है मैग्नीट्यूड? 2.5 10 raised to the power minus के 7 इंटू 12 की वैल्यू क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये पूरी जो डिस्टेंस है ये 2L है, इसको L मानने की गलती मत करना। ये पूरी डिस्टेंस ही A से B की डिस्टेंस को ही हम 2L कहते हैं। जिन लोगों ने पढ़ाई की है थ्योरी में उनको ये बात समझ आती होगी। 2L की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10 raised to the power minus के 1। 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 7.5 10 raised to the power माइनस के 8। क्या होगा? यूनिट कूलाम मीटर। Q का कूलाम, L का मीटर। ये क्या आया? डाइपोल मूवमेंट। समझ में आया क्वेश्चन? क्या इस क्वेश्चन में कुछ था? यस या नो? सिर्फ आपको ये डायग्राम अगर बनाना आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के, एनसीईआरटी की बस यही खूबसूरती है कि अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन तो अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? गुड।